चलिए बच्चे लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। ठीक है, तो क्या है कि आप लोग को हम पढ़ा रहे थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मैंने कल बताया था आप लोगों को कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब स्लोप निकालते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है, और एरिया निकालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट मिलता है। यही होता है ना। ठीक है, चलिए टॉपिक को अब हम लोग आगे बढ़ाएंगे, है ना। लिखेंगे सवाल, लिखिए, लिखेंगे वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ फॉर टू बॉडी, वीटी ग्राफ फॉर टू बॉडी A and B, A and B is shown below, is shown below, which has, which has greater acceleration, which has greater acceleration. इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा ए का, है ना। मैंने कल बताया था कि टाइम एक्सिस के साथ आप स्लोप देखेंगे तो ए के लिए ये एंगल बन रहा थीटा ए, और बी के लिए ये एंगल बन रहा थीटा बी। तो थीटा ए जो है ये बड़ा है किससे, थीटा बी से। तो इसका मतलब क्या है कि tan थीटा ए भी बड़ा होगा किससे, tan थीटा बी से। मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए ज्यादा होगा किससे, एक्सेलरेशन ऑफ बी से, है ना। बना लीजिए जल्दी से। अब झुट्टा लोग बैठे हुए नहीं। बोले नेक्स्ट क्वेश्चन, बोले बोले बाबू, लिखिए, लिखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ टू बॉडी, वेलोसिटी टाइम मतलब वीटी ग्राफ, है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ टू बॉडी ए एंड बी, ए एंड बी makes an angle of, makes an angle of, makes an angle of, makes an angle of 30 degree and 60 degree, makes an angle of 30 degree and 60 degree, makes an angle of 30 degree and 60 degree with time axis, with time axis, with time axis, full stop. Find the ratio of their acceleration, find the ratio of their acceleration, find the ratio of their acceleration.
कितना है आंसर? 3:, क्या था क्वेश्चन? Velocity time graph of two body A and B makes an angle of 30 degree and 60 degree with time axis. A 30 degree और B 60 डिग्री। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ये A है, ये B है। A ने कितना एंगल बनाया है? 30 डिग्री। B ने कितना एंगल बनाया है? 60 डिग्री। आपको क्या बोला गया? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए बाई एक्सेलरेशन ऑफ बी, ये निकालना है ना? तो आपको पता है कि हमको अगर एक्सेलरेशन चाहिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में तो tan थीटा निकालना होगा। तो tan थीटा ए बाई tan थीटा बी, tan थीटा ए का वैल्यू कितना है? 30 और tan थीटा बी का वैल्यू कितना है? 60। tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3। तो ये कितना आ जाएगा? 1/√3 इंटू √3, मतलब कितना? 1/3। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ ए बाई एक्सेलरेशन ऑफ बी 1/3। आगे बढ़े, इतना दूर क्लियर है? लिखिए, वीटी ग्राफ ऑफ अ बॉडी, क्वेश्चन लिखिए, वीटी ग्राफ ऑफ अ बॉडी, वीटी ग्राफ ऑफ अ बॉडी is shown below, is shown below, is shown below. Full stop. Find displacement covered by the body, find displacement covered by the body in 8 seconds. Find displacement covered by the body in 8 seconds. Find displacement covered by the body in 8 seconds. 8 बताइए बच्चों, डिस्प्लेसमेंट बताना है इन 8 सेकेंड। कितना?
130 बोले ना। देखिए आप लोग को मैंने बताया है कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आपको यहां से लेके यहां तक पूरा एरिया निकालना पड़ेगा। आप ये एरिया किसी तरह से भी निकाल सकते हैं, या तो ट्रायंगल और रेक्टेंगल मान के निकाल सकते हैं, दोनों का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे, या फिर पूरा का पूरा ट्रेपीजियम मान करके भी एरिया निकाल सकते हैं, हाँ या ना। अब देखिए कैसे निकालेंगे, मार्किंग कर लेते हैं, ए बी सी डी ई। ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, तो आप ऐसा बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई बी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी सी डी ई, हो सकता है ना। और एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या लिखते हैं, हाफ इंटू बेस, बेस बोले तो ए ई, इंटू हाइट, हाइट बोले तो ई बी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या लिखेंगे, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ बोले तो ई डी, इंटू विड्थ बोले तो डी सी, हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, हाफ। ए से ई का वैल्यू कितना है, यहां से आ गया 3 हुआ ना, तो ए को क्या लिखेंगे 3। ई से बी का वैल्यू कितना है 20, तो क्या लिखेंगे 20 प्लस ई डी, ई से डी 5 हो गया, अरे 4 5 6 7 8 तो होगा ना 5, इंटू डी सी ये भी कितना है 20 है, 2 1 जार 2 10 जार, 3 इंटू 10 कितना होगा 30, और 5 इंटू 20 कितना होगा 100, कितना आ गया ये 130 मीटर। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन मिलेंगे तो बना लेंगे आप लोग। आगे बढ़े, हो गया ये वाला, सॉल्व कर लिए सब लोग। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अभी हम लोगों ने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दो केस देखा, कितना केस देखा है, दो। ठीक है, आज हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ का तीसरा केस देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, देखेंगे केस 3, केस करके बता रहे हैं ना, केस 3। तो ये मैंने बताया आप लोगों को कि जब भी हम लोग ग्राफ पढ़ रहे होंगे तो हम लोग क्या बनाएंगे, पहले टेबल बनाएंगे, कुछ रीडिंग रहेगा उसी का ग्राफ बनाना आसान होता है। चलिए देखेंगे बच्चे लोग इधर, है ना। मान लेते हैं जब टाइम 0 था तो बॉडी की वेलोसिटी थी 25 मीटर पर सेकेंड। टाइम 0 वेलोसिटी कितनी थी 25 मीटर पर सेकेंड। फिर टाइम 1 सेकेंड हुआ, वेलोसिटी कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम 2 सेकेंड हुआ, वेलोसिटी कितनी हो गई 15 मीटर पर सेकेंड। टाइम 3 सेकेंड हुआ, वेलोसिटी कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। 4 सेकेंड पे कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। और 5 सेकेंड पे कितना आ गया वेलोसिटी 0, है ना। तब देखिए वेलोसिटी लगातार चेंज हो रहा है,
मतलब पक्का है बॉडी तो मोशन में है और वेलोसिटी कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है ना। देखते हैं पहले इसका ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, एक्सिस चाहिए, एक तो टाइम एक्सिस और एक वेलोसिटी एक्सिस। 0 है, 1 2 3 4 5। 5 10 15 20 25। देखिए जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी कितना बाबू, 25। और टाइम जब 5 हुआ है तो वेलोसिटी कितना हो गया है, 0। यही हुआ है ना। पहले इन दोनों को ही यहाँ टच कर देते हैं। अब देखेंगे इधर, टाइम 1 पे वेलोसिटी कितना है, 20। 2 पे कितना है, 15। 3 पे कितना है, 10। 4 पे कितना है, 5। ठीक है, मान लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। इधर देखिए, इधर अगर आपको हम बोले बताइए कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और दोनों एक्सिस को टच कर रही है तो आप क्या बोलेंगे, क्या क्या बात बोलेंगे। सबसे पहले तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा मतलब बॉडी इज इन मोशन है। दूसरा, यूनिफॉर्म कैसे हो गया, वेलोसिटी तो लगातार चेंज हो रहा है ना, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हुआ ना, हाँ या ना। वेलोसिटी लगातार बदल रहा है और वेलोसिटी बदल रहा है तो कौन सा वेलोसिटी बताए, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बताए। ठीक है, इतना बात तो पता है। आगे सुनेंगे अब हम निकालेंगे स्लोप। स्लोप बोले तो tan, और टाइम एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है ये ग्राफ, 180 डिग्री माइनस थीटा। tan 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है। माइनस tan थीटा बोले तो माइनस ऑफ tan थीटा से एक्सेलरेशन, और नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन क्या देता है, रिटार्डेशन देता है, हाँ या ना। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये जो स्लोप निकालेंगे ये नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन देगा, या फिर क्या बोलेंगे कि ये रिटार्डेशन देगा। क्या देगा बाबू, रिटार्डेशन। याद रहेगा। ठीक है, चलिए बनाइए। स्लोप ऑफ द ग्राफ रिटार्डेशन देगा। हाँ, नहीं स्लोप वाला नहीं लिखना है, सिर्फ यहां तक लिखना है अभी, टेबल तक। हो गया यार हम लोग का भी, इस मंथ के लास्ट संडे या कमिंग मंथ के फर्स्ट संडे।
लिखेंगे if velocity time graph is a straight line, if velocity time graph is a straight line, touching both of the axis, touching both of the axis, touching both of the axis, then we can say that, then we can say that, then we can say that नंबर वन में लिखेंगे, नंबर वन में, नंबर वन में लिखेंगे body is in motion, body is in motion. नंबर टू में लिखेंगे velocity is non uniform, velocity is non uniform, velocity is non uniform. नंबर थ्री में लिखेंगे, नंबर थ्री में लिखेंगे slope of the graph will give, slope of the graph will give, slope of the graph will give retardation, slope of the graph will give retardation, slope of the graph will give retardation, will give retardation. अब ये लिखिए हो गया आगे बढ़े मिल गया क्या कॉपी हाँ लिखेंगे पॉइंट नंबर फोर में रिटार्डेशन इज यूनिफॉर्म, रिटार्डेशन इज यूनिफॉर्म. नंबर फोर में रिटार्डेशन इज यूनिफॉर्म. लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखेंगे लिखिए for the velocity time graph shown below, for the velocity time graph shown below, for the velocity time graph shown below, find displacement covered, find displacement covered by the body, by the body in 10 seconds, in 10 seconds.
बनाइए बाबू। बनाइए फास्ट, है ना। देखिए पहले ना इस तरह क्वेश्चन बनाने के लिए मार्किंग कर लीजिए, ABCD, ठीक है, EFG, ठीक है। तो बोल दीजिए H। हाँ 50। अच्छा देख लेते हैं एक बार कितना है। देखिए यहाँ पे इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या क्या कर सकते हैं समझेंगे, है ना। देखेंगे इधर, देखिए आप चाहे तो छोटा 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 बहुत सारा एरिया लेके बना सकते हैं, या नहीं तो फिर आप ये ट्रेपीजियम एक मान लीजिए, ठीक है, एक ट्रायंगल ये मान लीजिए, एक ट्रायंगल ये मान लीजिए, और एक ट्रायंगल ये मान लीजिए, ठीक है। तो भी आपको क्या मिलेगा, टोटल एरिया आप निकाल सकेंगे। देखेंगे इधर, तो अगर हमको बोला गया कि बताइए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का नाम क्या देख देंगे, ABHI लिख देते हैं, HIA, हाँ या ना, ABHIA। तो ये इतना दूर का मेरा एरिया कवर हो गया बाबू। अब ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ED, EID, हाँ या ना, EID, फिर प्लस ये वाला भी कवर हो गया। अब ये बच गया ना, तो ये भी ले लीजिए, CHD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CHD। अब देखिए ये सब ऊपर में था, तो ये सब पॉजिटिव, जो नीचे में होगा उसके एरिया को क्या करेंगे,
माइनस करेंगे, क्या करेंगे? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ जी। समझ में आया बात? ऊपर में जितना दिया है सारे एरिया पॉजिटिव, नीचे में जो एरिया आएगा उसको नेगेटिव में लिखेंगे। ठीक है, अब निकालिए ट्रापेजियम का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड बोले तो ए से लेके कहां तक? आई तक, और प्लस बी से एच तक। तो ए से आई प्लस बी से एच इंटू हाइट। हाइट क्या हो जाएगा? आई से एच हाइट है, तो इंटू आई एच प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो क्या लिखेंगे? ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस, बेस कितना है? ई आई है, तो ई आई इंटू हाइट कितना है? आई डी है, तो इंटू क्या लिखेंगे? आई डी प्लस फिर कौन सा एरिया? इसका एरिया, तो हाफ बेस कितना है? सी एच है, प्लस हाइट कितना है? एच डी है, सॉरी इंटू हाइट कितना है? एच डी है। ठीक है, तो दिक्कत नहीं ना? माइनस एरिया हाफ इंटू बेस कितना है? ई एफ है, इंटू हाइट कितना है? एफ जी है। अब सारे वैल्यू को पुट कीजिए, देखिए इधर 1/2 इंटू ए आई का वैल्यू कितना है बाबू? ए से आई 6 है ना, 0 से 6 तक गए, तो इधर इधर ए से आई कितना है? 6 है, तो क्या लिखेंगे? ए से आई का वैल्यू को 6 प्लस बी से एच, ये 2 है और ये कितना है? 6 है, तो कितना आ जाएगा बी से एच? तो 4 इंटू आई एच। आई एच मतलब यहां से यहां का हाइट कितना है? 10, तो 10 आ गया, प्लस हाफ इंटू ई आई। ई आई कितना है बाबू? ये 8 है, ये 6 है, तो ई आई का वैल्यू 2 होगा, इंटू आई डी। आई डी कितना हो जाएगा? 20, तो इंटू 20 प्लस हाफ सी एच का वैल्यू, ये 5 है, ये 6 है, तो सी एच कितना हो गया? 1 हो गया, इंटू एच डी। एच डी कितना हो गया? ये 10 है, ये 20 है, तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस हाफ ई एफ। ई एफ कितना है बाबू? 2, ये 8 है, ये 10 है ना, तो 2 हो गया ना ई एफ, इंटू हाइट कितना है? 20 है। ठीक है, अब देखिए 2 1s are 2 5s are 2 2 कट गया, 2 1 2 10 5s are 2 2 कट गया, कितना आ जाएगा? 6 4 10, 10 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 50 प्लस कितना? 20 प्लस कितना? 5 माइनस कितना? 20, कितना आ रहा है? 75 माइनस 20 बोले तो 55 मीटर। समझ में आया? बन जाएगा इस तरह क्वेश्चन। कॉपी कीजिए पास। याद रखेंगे ऊपर के एरिया को पॉजिटिव लेंगे, नीचे के एरिया को माइनस करेंगे, है ना? बढ़ जाए आगे, कॉपी हो गया सब लोगों का? बना लिए सब लोग? चलिए नेक्स्ट। इसके बाद है केस 4।
चलिए देखेंगे इधर, है ना। ये टाइम है, ये वेलोसिटी है। टाइम सेकंड में, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, है ना। मान लेते हैं टाइम जब जीरो है तो वेलोसिटी कितना है, जीरो। टाइम वन पे वेलोसिटी वन, टाइम टू पे वेलोसिटी फोर, टाइम थ्री पे वेलोसिटी नाइन, टाइम फोर पे वेलोसिटी 16 और टाइम फाइव पे वेलोसिटी कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है। अब हमको बोला गया कि बताइए इसका ग्राफ बना के, हम लोग बोले आराम से बन जाएगा। बनेगा ना ग्राफ। 5, 10, 15, 20, 25। चलिए देखेंगे इधर, है ना। टाइम जब जीरो है तो वेलोसिटी जीरो। वन पे वन यहाँ पे कहीं पे आएगा, टू पे फोर यहाँ पे कहीं पे आएगा, थ्री पे नाइन यहाँ पे कहीं पे आएगा, फोर पे 16 यहाँ आ जाएगा, फाइव पे 25 यहाँ आ जाएगा। इन सारे पॉइंट को इस तरह से क्या करेंगे, टच करेंगे। एक तो अलग ही जगह चला गया। ठीक है। तो इस बार हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या हो गया बाबू, कर्व हो गया। क्या हो गया, कर्व। अब जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर्व होगा तो क्या करेंगे, देखिए मैंने आपको बताया है कि अगर आप लोगों को कर्व पे टैंजेंट बनाएंगे तभी आप स्लोप निकाल सकते हैं, बताया है ना ये बात। ठीक है। कर्व पे अगर आप टैंजेंट बनाएंगे तो आप क्या निकाल सकते हैं, स्लोप। तो अगर मान लीजिए अब यहाँ पे स्लोप बनाने खोजे तो यहाँ एक टैंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है। ये है टाइम एक्सिस, ये है वेलोसिटी एक्सिस। तो टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे स्लोप हमको मिलेगा, ये एंगल है कुछ थीटा वन। इसी तरह से यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, फिर टाइम एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ये एंगल कुछ हो जाएगा थीटा टू। इसी तरह से यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है। इधर टाइम एक्सिस, तो ये एंगल हो जाएगा कुछ थीटा थ्री। आप देख रहे होंगे लगातार जो है एंगल हमारा इंक्रीज करता जा रहा है, हाँ या ना। तो यहाँ पे थीटा वन छोटा है थीटा टू से, ये भी छोटा है थीटा थ्री से। अब देखिए इधर, तो tan थीटा वन ये छोटा होगा tan थीटा टू से, ये छोटा होगा tan थीटा थ्री से, होगा ना। अरे थीटा छोटा तो tan थीटा भी छोटा, ठीक है ना। तो tan थीटा वन छोटा तो tan थीटा वन छोटा, उससे बड़ा tan थीटा, उससे बड़ा थीटा टू है तो उससे बड़ा tan थीटा टू होगा, उससे बड़ा थीटा थ्री है तो सबसे बड़ा tan थीटा थ्री होगा। tan थीटा क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन वन पे कम होगा, टू पे ज्यादा होगा और थ्री पे एक्सेलरेशन और ज्यादा होगा। तो यहाँ का एक्सेलरेशन कम है, यहाँ और ज्यादा है, यहाँ और ज्यादा है। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा, मतलब चेंज हो रहा है। कैसा एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म। कैसा एक्सेलरेशन। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको मिलता है कर्व, क्या क्या बात बोलेंगे, सबसे पहला बॉडी मोशन में है, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है। स्लोप ऑफ द ग्राफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देता है, क्या देता है। देखिए हर जगह एक्सेलरेशन का वैल्यू अलग है, जहां पे आप निकालेंगे एक्सेलरेशन, स्लोप आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है ना। तो हर जगह आप देखिए तो स्लोप अलग अलग है ना, जहां पे आप स्लोप निकालेंगे वो वहां का इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगा, क्या होगा। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ आपको क्या देगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देगा, क्या देगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देगा। और ये एक्सेलरेशन लगातार क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज कर रहा है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है। चलिए लिखिए, बनाइए पूरा, यहां तक लिखेंगे, है ना। हाँ यहाँ तक पूरा लिखेंगे।
हो गया, चलिए लिखेंगे। इफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ कर्व, if velocity time graph is a curve, if velocity time graph is a curve, then we can say that, then we can say that, then we can say that, नंबर वन में लिखेंगे, नंबर वन में नंबर वन में बॉडी इज इन मोशन, बॉडी इज इन मोशन। नंबर टू में वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म, नंबर टू में वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म। नंबर थ्री में लिखेंगे स्लोप ऑफ द ग्राफ विल गिव इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, slope of the graph will give instantaneous acceleration, slope of the graph will give instantaneous acceleration, slope of the graph will give instantaneous acceleration। नंबर फोर में लिखेंगे acceleration is non uniform, acceleration is non uniform, acceleration is non uniform। ठीक है, समझ गए बात। चलिए ये टॉपिक यहाँ पे हुआ समाप्त। एक टॉपिक बच गया इस चैप्टर में, कल पढ़ा खत्म करेंगे, है ना। जो भी डाउट होगा इधर टॉपिक में आप लोग लेकर के आएंगे, है ना। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।